ईरान इसराइल जंग में शुमाली कोरिया की एंट्री। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़े अल्फाज में ये कह चुके हैं कि उन्हें शुमाली कोरिया और रशिया की जानिब से ईरान की मदद के शवाहिद मिले हैं। शुमाली कोरिया क्या करने जा रहा है, क्या वो वाकई ईरान की मदद कर रहा है, इस हवाले से खुरम करीम साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी खुरम साहब, ये खबरें गर्दिश में है कि शुमाली कोरिया वाकई ईरान का साथ देने के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। इस खबर में कितनी सदाकत है? देखिए, ये शुमाली कोरिया जो है, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है इस खत्ते के अंदर। फार ईस्ट के अंदर एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका का मुखालिफ समझा जाता है। ये पूरी जंग जो है, ये दो तरह दुनिया इस वक्त तकसीम है। एक अमेरिका जो इसराइल की हिमायत में खड़ा हुआ है, और अमेरिका की हिमायत में पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो दुनिया इस तरह से तकसीम है। दूसरी जानिब रूस है और चाइना है और पाकिस्तान है, जो या मुस्लिम ममालिक है जो चाह रहे हैं कि जंग बंद हो जाए। जो इसराइल जो बिला वजह की जारियत ईरान पर उसने जो एक जंग मुसल्लत कर दी है जिसका कोई जवाब मौजूद नहीं है, तो उसके अंदर अमन की ख्वाहिश रखने वाले ममालिक मौजूद हैं। जैसे चीन है, उसने रशिया, उसने तो साल से भी पेशकश की है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मैं सालसी कर सकता हूँ क्योंकि दोनों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं इनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर मुज़ाकरात कामयाब करा सकता हूँ। आज चीन ने भी आज दबाव डाला, बल्कि उसने इस जो रूस की जो पेशकश है उसकी तायद की कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। रूस कोशिश करे तो ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को ठीक कर सकता है, मुज़ाकरात पर ला सकता है, जो एस्केलेशन उसको ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा फ़ौजें वापस जा सकती हैं और हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। ये चीज़ है। अब शुमाली कोरिया जो है, ये एक ऐसा मुल्क है जो रूस और चीन से जिसका बहुत करीबी ताल्लुक है, बल्कि एक तरह से अगर हम देखा जाए तो यूँ समझिए कि उनके दिफाई पैक्ट है उनके साथ। तो जो चीन बोलेगा या रूस बोलेगा, और दोनों चूंकि अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं इस वक्त, जो अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट इसराइल को लेके, इसराइल अमेरिका की जंग लड़ रहा है। अमेरिका यहाँ पर सारे वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। वो उसको उसके वसाइल की जो उसके राल टबकरी ईरान को देख के, उसमें सबसे बड़ी रुकावट वहाँ की जो हुकूमत है, जो इनकलाबी हुकूमत है, जो पासदारान की प्रेजेंस है, जो खामनाई साहब जो मौजूद है वहाँ पे, वो सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिका ने वहाँ पे से सारा माल समेटना है। अब इसराइल जो उसने गुंडा पाल रखा है, वो गुंडा जो है अमेरिका के इशारा करने पे वो ईरान पर हमले कर रहा है ताकि ईरान कमज़ोर हो जाए, या कमज़ोर होने पर वो घुटने टेक दे, अमेरिका की सारी शराइत मान दे, बिला मशरूत जो है गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। या फिर अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर अमेरिका जो है अपने दोस्तों के ज़रिए, आसपास के लोगों के ज़रिए अपने जो एसेट्स उसने बना रखे हैं वो फिर उनको फंडिंग करेगा, वहाँ पे जो अलहदगी की तरीके चल रहे हैं उनको फंड करेगा, और वो वहाँ की गवर्नमेंट को इतना कमज़ोर कर देगा कि वो फिर किसी काबिल नहीं रहेंगे। फिर आने वाले दिनों में वहाँ पे इलेक्शंस होंगे और जो खाना जंगी की सूरत पैदा कर दी, जो अफ्रीका में होता रहा, और बहुत या तो खाना जंगी करा देगा या फिर उस गवर्नमेंट को इतना कमज़ोर करा देगा कि उसको इलेक्शंस कराने पड़ जाएंगे। और इलेक्शन जब इस तरह के हालात में होते हैं तो इलेक्शन फिर आमतौर पर वो लोग हुकूमतें हार जाती हैं, तो फिर नई हुकूमत आएगी, फिर अमेरिका उससे अपने मुतालबात मनवाएगा और फिर उस पर उसका एहसान भी होगा कि देखो हमने तुम्हें हुकूमत दिलवाई। क्योंकि वहाँ पे पोटेंशली ऐसी बहुत सी तरीके मौजूद हैं जो ईरान में नई गवर्नमेंट ला सकते हैं या ईरान के अंदर सोच को तब्दील कर सकती हैं। शाह ईरान का पुराना ख़ानदान मौजूद है, फिर वो जो मुजाहिदीन खल्क वाले मौजूद है, फिर सीस्तान वाले वहाँ पे एक तरीके मौजूद हैं, इसके अलावा कुर्दों के तरीके मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तेहरान की सोच अलग रही है, वो लिबरल सोच है, वो नहीं पसंद करते कि जो इस्लामिस्ट पूरे ईरान पर उनका कंट्रोल हो। तो ऐसी सोच मौजूद है। लोग ज़हनी तौर पे मुमकिन है कि 45 साल से लोगों की सोच में तब्दीली भी आई हो, लोग थक गए हों, कहने यार ये कुछ थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होना चाहिए। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका, दूसरी जानब ये लोग हैं, अब शुमाली कोरिया वाले हैं या चाइना वाले हैं, अब ये नहीं चाहते कि जो सारा जो वहाँ पे जिस तरह से मसाइल पर कब्जा करे, और फिर क्या बात क्या अमेरिका ने आज यहाँ कब्जा किया तो कल किसी और मुल्क की तरफ रुख कर ले। तो इनके बड़े बिटर एक्सपीरियंस है। कोरिया का बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है अमेरिका के हवाले से। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सिनेरियो बन रहा है, शुमाली कोरिया और ईरान में काफ़ी फासला है। क्या शुमाली कोरिया किसी तरह ईरान की मदद कर सकता है? क्या वहाँ तक किसी किस्म का कोई असलहा, मिसाइल या मिलिट्री कुव्वत पहुँचाई जा सकती है? देखिए, अगर इसमें चीन अपना अमल दखल हो, चीन का हो, क्योंकि चीन समंदर चीन के पास से गुजरता है सारे का सारा ना, ये तो चीन है या इंडिया, उसके पास से गुजर के ईरान आपने जाना है। चीन, इंडिया और पाकिस्तान, ये तीन मुल्कों के सामने गुजर के जाना है। वहाँ पर अमेरिका के तो नेवी के सब जगह मौजूद है, अमेरिकी नेवी, लेकिन वो उतनी मजबूत नहीं है चाइना की मौजूदगी में। चाइना अगर अंडर कवर वहाँ से उसको सपोर्ट दे तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि ईरान को किसी तरह कोई कमक पहुँचाई जा सकती है। अदरवाइज सैटेलाइट निज़ाम तो दुनिया में इतने मजबूत हैं कि आप एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, क्या कौन सी गाड़ी कहाँ से निकल रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें कि ईरान पे कितने अरसे से सैंक्शंस हैं, इसके बावजूद ईरान जो है वो तेल
स्मगल कर रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को स्मगल कह लें उसको, यानी अपनी मर्जी से वो तेल खुले समंदर में जाके दूसरे जहाज़ों तक मुंतकिल कर देता है या कुछ मुल्कों तक पहुंचा देता है। तो इस बात के इम्कान तो मौजूद है। चाइना जब ईरान तेल दुनिया को दे सकता है तो फिर वो असला भी ले सकता है। अच्छा, शुमाली कोरिया जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा चुका है, इसके अलावा फिर वो न्यूक्लियर पावर भी है एक तरह से। तो उसका ईरान को इस वक्त जो है ना मिसाइल टेक्नोलॉजी की बहुत शदीद जरूरत है, क्योंकि इसराइल से वो बदू जंग तो लड़ नहीं रहा। बिल्कुल। उसका हमला करने का एक ही पॉसिबिलिटी है इसराइल पर हमला करने की, कि वो जब भी जवाब देगा तो मिसाइल के जरिए जवाब देगा। तो पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने पोजीशन क्लियर कर चुका है कि हम असला नहीं देंगे, हम इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते, हम ना मिसाइल देंगे ना कोई और टेक्नोलॉजी ईरान को देने की या कोई सिस्टम देने के लिए हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हम पॉलिटिकल फ्रंट पे और इखलाकी तौर पे ईरान की मदद करते रहेंगे, दुनिया को कन्विंस करते रहेंगे, सफारती सतह पर कोशिश करते रहेंगे कि ये जंग रुक जाए। शुमाली कोरिया की ये पोजीशन है, चाइना की ये पोजीशन है कि वो फार ईस्ट के रास्ते, बहर हिंद के रास्ते जो है वो ईरान की मदद कर सकते हैं। न्यूक्लियर तो जाहिर सी बात है नहीं देंगे, वो फराम करेंगे, इससे तो बहुत ज़्यादा तबाही फैल सकती है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से या मिसाइल के, अब देखें ना मिसाइल बन रहे हैं ईरान के अंदर, ईरान को मिसाइल बनाने, ईरान की इंडिजिनस है, मुमकिन है उसने कहीं ना कहीं असिस्टेंस ली हो, उसके अंदर कुछ सपोर्ट ली होगी, उसको पुर्जों की ज़रूरत है, उसको इंजन की ज़रूरत है, उसको और भी मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। तो शुमाली कोरिया जो इंडिजिनसली वहाँ पर काम कर रहा है, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो वो ज़रूर ईरान को इसमें मदद कर सकता है, टेक्निकल असिस्टेंस दे सकता है, खाम माल दे सकता है, इंजन दे सकता है और पुर्जा दे सकता है। फ्यूल तो ईरान के पास फ्यूल की कमी तो नहीं है, तो ये मदद शुमाली कोरिया से उसको मिल सकती है और चीन से भी डेफिनेटली मिल सकती है। चीन बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है इस खत्ते के अंदर। चीन बज़ाहिर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन चीन अगर शुमाली कोरिया से गएगा तो शुमाली कोरिया उसकी मदद कर सकता है। खुर्रम साहब, अगर समंदर के रास्ते शुमाली कोरिया से किसी भी किस्म का दिफाई साजोसामान ईरान तक पहुंचाया जाता है तो दरमियान में बहरे हिंद है, और बहरे हिंद वहाँ पर एक चौकीदार इसराइल का बैठा हुआ है भारत, तो क्या ये सब मुमकिन हो पाएगा? देखिए, अगर चीन की अगर मदद हासिल है ना तो फिर तो इम्कानात बन सकते हैं कि चीन अगर उसको कवर दे शुमाली कोरिया को, या फिर कोई ऐसे, देखें ना अब ईरान भी जो तेल सप्लाई कर रहा था दूसरे मुल्कों को, वो कार्गो शिप्स के जरिए कर रहा था, वो तेल के शिप्स नहीं थे। सही। तो वो समझे कि आधा कार्गो होता था, ऊपर नीचे तेल होता था, तेल के टैंक होते थे, नीचे तेल के टैंक होते थे। तो कोई ऐसी सूरत बनानी पड़ेगी कि ऊपर कोई कंटेनर रखे होंगे, नीचे मिसाइल रखे हों, तो कुछ इस तरह की सूरत बनाई जा सकती है। और बहुत सारी ऐसी कार्गो कंपनीज हैं जो पूरी इस खत्ते के अंदर ऑपरेट करते हैं, जिन पे इन्फ्लुएंस होगा, चाइना का भी होगा, शुमाली कोरिया। अब देखें ना, शुमाली कोरिया ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ली है, तो वो भी तो खुल के तो नहीं आई ना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे हो सकते हैं। फिर इसके अलावा दुनिया में स्मगलिंग के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं। जैसे देखें, हमारे पास अगर इंडिया ने अगर कहीं से टेक्नोलॉजी ली है तो वो भी उसने कोई खरीदी तो नहीं है ना कहीं से, उन्होंने भी कहीं से कोई पुर्जा उठाया, तो कहीं से कोई पुर्जा उठाया, तो कहीं से कोई पुर्जा। तो जो इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क्स होते हैं, अब देखें ना, ड्रग माफिया का एक पूरा निज़ाम है। बिल्कुल। अब वो ड्रग माफिया जब कहीं ऑपरेट करती है तो वो किसी से याद लेके तो नहीं आते ना, तो वो अपना सामान कहीं भी पहुंचा देते हैं ना। बिल्कुल। तो इसी तरह जो वेपन्स की स्मगलिंग करने वाला, वो भी दुनिया में नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो वो भी अपने तय काम करते हैं, जिस तरह से जहां मसला पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा लेते हैं गैर कानूनी। अब अफ्रीका के अंदर जो असले मौजूद हैं या अफगानिस्तान के अंदर मसले मौजूद हैं, असला मौजूद है, तो कहीं ना हमारे टीटीपी के पास असला मौजूद है, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के ब्रांड्स उनके पास पड़े हैं असले के, तो असला तो सब जगह पहुंच जाता है। तो शुमाली कोरिया से ईरान असला पहुंचना भी को बहुत बैद नहीं है, सब पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब जी। बिल्कुल, शुमाली कोरिया से ईरान तक दिफाई साजो सामान की सलाहियत पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर चीन इसमें शुमाली कोरिया की मदद करे। खुर्रम कलीम और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।